इस सुबह के सफ़र में ना, जब शहर आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा होता है, मैं ख़ुद से एक वादा करती हूँ कि आज मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। ट्रैफिक का शोर, लोगों के चेहरे, सब अपनी अपनी कहानी लेकर चल रहे होते हैं, कोई मजबूरी में, कोई अपने ख्वाबों के पीछे। और फिर मुझे याद आता है कि मैं भी किसी कहानी का हिस्सा हूँ। शायद मेरी भी एक मंजिल है। हो सकता है आज परफेक्ट ना हो सकता है कि आज मैं थक जाऊँ, लेकिन मैं रुकी हुई नहीं हूँ, मैं चल रही हूँ। और जब तक मैं चल रही हूँ, मैं हारी हुई भी नहीं हूँ। आज मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं जीतनी, बस आज का दिन जीतना है। बस इतना करना है कि मैं कोशिश कर लूँ, और बस इतना कि मैं खुद पर थोड़ा सा फ़ख्र कर सकूँ। ये सुबह मेरी है, ये सफ़र भी मेरा है, और हर नया दिन मुझे बनने का एक नया मौका देता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके मेरे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी इस वक्त आप मुझे किसी और शॉट में देख रहे हैं, और आज की वीडियो जो हमने स्टार्ट की थी वो एक ट्रैवलिंग विजुअल से थी। मैं सुबह जब ऑफिस आ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बातचीत का आज आगाज़ करती हूँ। और आज की जो वीडियो हम बनाएंगे वो है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं किस पर्सनालिटी से मैं इंस्पायर होती हूँ, तो उससे शुरू करेंगे। और मैं बस थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ, और फिर वीडियो का जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। और मैं अपने ऑफिस आ चुकी हूँ एज़ यूजुअल इस वक्त, और मैं बस अपना लैपटॉप ऑन करने लगी थी, तो मैं सोचा चले आपसे मैं चिट चैट को भी इसमें स्टार्ट ले लेती हूँ, और फिर बीच बीच में आप लोगों से मिलती रहूँगी। अपनी बात को हम कंटिन्यू रखेंगे पूरे दिन में, ठीक है ना। तो आप भी अपने दिन का आगाज़ कीजिए। आप लोग यकीनन चाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे। थोड़ी सी आज सर्दी कम है, कल काफ़ी ज़्यादा थी, और आज निस्बतन थोड़ी कम है। वरना यूजुअली ये होता है कि मैं शॉल या कोई जैकेट वगैरह में लेके निकलती हूँ ऑफिस जब मैं आ रही होती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया है। तो आज थोड़ी सी कम थी सर्दी, लेकिन ये है कि अच्छा मौसम है, अच्छा एंजॉय करने वाला मौसम है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और मेन वाइड में थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, चिट चैट करती रहूँगी। टिल देन आप लोग अपना वेदर एंजॉय कीजिए, और धूप में थोड़ा सा बैठिए। विटामिन डी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी होता है। और अगर धूप जैसी नेमत आप लोगों को जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी मिलती है तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी चूँकि ठंड है तो बॉइल्ड एग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, चाय ज़रूर पीजिए, और गरम गरम जो भी मशरूबात आप लोगों को पसंद है, कॉफ़ी, चाय, या फिर अगर दोनों में से कुछ नहीं तो एक कप गर्म पानी ज़रूर, जैसे कि मैं पीती हूँ। मैं ऑफ़िस आती हूँ तो मेरा ये रूटीन है कि ऑफ़िस आते ही मैं सबसे पहले एक गिलास तेज़ गर्म पानी, जितना आप बर्दाश्त कर सकें, वो मैं पीती हूँ। तो वो मैंने स्टार्ट कर लिया था। आधा गिलास हो चुका है और आधा भी बाकी है, तो बस मैंने कहा चलो मैं आपसे सलाम दुआ स्टार्ट करूँ, फिर उसके बाद बाकी दिन का भी आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। तो अच्छा, आप कभी सोचते हो कि या नोटिस करते हो कि जब हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो देखने में लगता है कि जैसे सबकी लाइफ जो है ना वो बहुत परफेक्ट चल रही है ना। किसी की स्किन ग्लो बड़ी ज़बरदस्त कर रही होती है, किसी का करियर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा होता है, किसी के रिलेशनशिप गोल्स होते हैं, और हम यहाँ बैठे सोच रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में इतना ड्रामा क्यों है भाई, इतना फ़िल्टर क्यों है। तो कभी कभी लगता है कि शायद हम ही पीछे रह गए, शायद हम ही स्लो हैं, या फिर हम ही बोरिंग हैं शायद। लेकिन फिर एकदम से हम ये सोचते हैं कि हम किसी से इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते हैं। तो क्या हम किसी से इंस्पायर होते हैं कभी? तो सच बताऊँ, मैं ना उन लोगों से इंस्पायर नहीं होती जो हर वक्त परफेक्ट लगते हैं, या कभी थकते नहीं हैं, या जो कभी टूटते नहीं हैं, या जो कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, या वो लोग जो रोते नहीं हैं, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि ना हमारी रियल लाइफ से बहुत दूर है। तो अब
मैं सोचती हूँ कि ना इंस्पायर हमें उन लोगों से होना चाहिए जो कि रियल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स में आते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हैं और जो एक्सेप्ट करते हैं अपनी रियलिटीज़ को, या वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि यार आज मेरा दिन बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने गुजार लिया। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि मतलब उसमें ना सीखने वाली चीज़ें होनी चाहिए कि आपका अगर दिन मुश्किल था तो आपने उससे सीखा क्या। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना मैं आपको बता रही हूँ लिटरली कि मैं किससे इंस्पायर होती हूँ। एक लेडी है, शी बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया, शी इज़ एन आर्टिस्ट और शायद बहुत सारे लोगों को मतलब लगे कि ये मैं किससे इंस्पायर हो रही हूँ। बेसिकली शी इज़ अनलाइक अस, शी बिलोंग्स फ्रॉम अनदर रिलीजन, शी इज़ एन इंडियन डांसर, शी इज़ एन एक्ट्रेस ऑल्सो और ये यूट्यूब पर वीलॉगिंग करती हैं बहुत टाइम से और मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और उनका नाम है संभावना सेठ। यस, मैं उसी संभावना सेठ से इंस्पायर होती हूँ जो कि बिना मेकअप के भी कैमरा ऑन कर लेती हैं, जो कि लाउड होती हैं बहुत, जो इमोशनल भी होती हैं, जो ड्रामेटिक भी हैं, जो फ़नी तो ऑल द टाइम्स है और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसी ही हैं। उनकी वीडियोस देखकर ना मुझे लगता है कि लाइफ में कोई इंस्टाग्राम फीड नहीं होती है। ठीक है, लाइफ एक रॉ वीडियो होती है और कभी शकी भी होती है, कभी ब्लरी भी होती है, कभी ना ओवर एक्सपोज्ड भी होती है, लेकिन फिर भी रियल होती है ना। अच्छा, संभावना सेठ को जब आप देखेंगे ना, शी इज़ मतलब अनलाइक अस कि वो ना मतलब शी इज़ अ डॉग लवर, शी इज़ अ पेट लवर। उनके 3 डॉग्स हैं और मैं उनको तब से देख रही हूँ जब उनके 4 डॉग्स होते थे और अभी जो 3 डॉग्स हैं वो बाद में आए। उससे पहले जो उनके 2 डॉग्स थे मैंने उसकी भी पूरी जर्नी देखी है और बस मैंने सिर्फ ये देखा है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लोगों के कमेंट्स भी रहते हैं, ट्रोलिंग्स भी रहती हैं, जजमेंट्स भी रहती हैं, लेकिन फिर भी एवरीडे शी इज़ ऑन कैमरा, एवरीडे बोलना, हर दिन कहते हैं ना जीना और हर दिन अपने आप को एक्सेप्ट करना। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि हम में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। हम में हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि हम अपनी रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करें। ठीक है ना, कि हम क्या हैं, हम कहाँ से हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे नॉर्म्स क्या हैं, हमारी जो है ना एथिक्स क्या है, हमारी बेसिक्स क्या हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो कहने का मकसद ये है कि ना यहीं से मुझे एक सिंपल बात जो है ना वो समझ में आती है कि परफेक्ट होना ना ज़रूरी नहीं है। जो मेरा थंबनेल है ना वो शायद अब आपके समझ में आए कि हमारा ना परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, हमारा रियल होना, हु वी एक्चुअली आर, हु वी एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम, वो ज़रूरी होता है। हम लोग ना ख़ुद पर बहुत सख्त होते हैं, जैसे कि ना हम खुद से वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो हम किसी से भी शायद ना रखते हों। ठीक है ना, हम कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें हर चीज़ परफेक्ट आनी चाहिए, हमें हर चीज़ आनी चाहिए और हमें जो है ना कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें कभी फेल नहीं होना चाहिए, हमें कभी रोना नहीं है या हमें कभी थकना नहीं है। और जब हम थक जाते हैं तो हम खुद ही अपने आप को ही, सब दुनिया तो बाद में जज करती है, पहले तो हम अपने आप को ही जज करना शुरू कर देते हैं। तो संभावना सेठ का जब मैं व्लॉग देखती हूँ ना तो मुझे ये मतलब ये रियलाइज़ होता है कि थकना, रोना, टूटना, गिरना, फेलियर्स, ये सब ना वीकनेसेस नहीं है हमारी, ये कमज़ोरियाँ नहीं हैं। और ब्रेक लेना, गिव अप करना नहीं होता है। जैसे मैं एक ब्रेक के बाद वापस यूट्यूब पे आई हूँ तो मतलब ये मैंने गिव अप नहीं किया है। मैं शायद 1-1.5 साल ब्रेक पे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई भी मेरी, तो मतलब वो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं मतलब चली ही गई हूँ। लेकिन ना लोग कहते हैं एक्चुअली कि बी काम, बी क्लासी, बी एस्थेटिक,
और लेकिन संभावना सेठ कहती है कि मैं जैसी हूँ ना, पसंद आए तो ठीक है वरना बाय। मतलब आपको मैं पसंद हूँ, जैसी हूँ मुझे वैसे ही पसंद करो, मैं नहीं हूँ तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप ना देखो, आप नहीं पसंद करो। तो बस यही एक लाइन है, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी का एक लेसन है अगर हम समझना चाहें तो। ये मैंने संभावना सेठ के व्लॉग से सीखा है, और ये एक्चुअली खाली वो ही नहीं है, बहुत आई एम श्योर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में करते होंगे, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते होंगे कि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इम्पॉसिबल भी होता है एक तरीके से ना, सबको एक साथ खुश करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप जितना भी परफेक्ट बन जाओ, लोगों ने आप में कीड़े निकालने होंगे, जिनको आप नहीं पसंद ना, वो आप में कीड़े निकालेंगे ही निकालेंगे, वो आपकी बुराइयाँ करेंगे। जिनको आपसे प्रॉब्लम होगी ना, वो हर अच्छी बात में को भी ना आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो फिर सवाल ये है कि जब लोग जज करने ही वाले हैं तो क्यों ना हम अपने टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी को गुजारें ना, सीधी सी बात है। तो जब मैं अपने आप को जब मैं मिरर में देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैं मतलब इनफ नहीं हूँ, या मैं मतलब मुझे सोचना पड़ता है कि जो है ना लोग मुझसे खुश क्यों नहीं है। तो संभावना से जो है ना बिना फिल्टर के दुनिया का सामना कर सकती है, तो मैं अपनी छोटी सी इनसिक्योरिटी क्यों नहीं फेस कर सकती भाई। अच्छा, आप जब कभी संभावना सेठ के व्लॉग देखेंगे ना, तो आपको भी एक अनफिल्टर्ड पर्सन नज़र आएगा, मेरी तरह, जो कि मुझे नज़र आता ही है एवरीडे जब मैं। और वो अगर संभावना सेठ की नज़र कभी इस व्लॉग में मेरे पड़ जाए, और अगर वो ये देख लें तो उनको पता चलेगा कि मैं उनको एडमायर करती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। और बस वो सिखाती ही है कि गिरना कमज़ोरी नहीं है, थकना फेलियर नहीं है। तो हर दिन जो है ना, हर दिन प्रोडक्टिव होना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी सर्वाइव कर लेना भी काफ़ी होता है। तो कभी कभी ना मतलब बेड से उठना भी, आप उठ जाओ ना तो बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मतलब कभी कभी ये भी कहना काफ़ी होता है कि आज मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश मैंने छोड़नी नहीं अपनी। तो वही बात है ना कि हम अक्सर सोचते हैं कि इंस्पिरेशन का मतलब कोई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, कोई ओवरनाइट स्टार होगा, कोई मिलेनियर होगा, मतलब अपने जो है ना बड़े बड़े ख्वाब को अचीव कर लो लाइफ में। लेकिन सच्ची बात बताऊँ, मेरे लिए इंस्पिरेशन वही होता है जो मुश्किल के बाद भी नेक्स्ट डे ना उठकर अपनी लाइफ को फेस करे मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो फ्लॉज तो सब में ही होते हैं, कोई भी 100% नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन वो बंदी ऐसी है कि वो अपने फ्लॉज के साथ जब वो परफॉर्म करने जाती है ना स्टेज पे, तो वो यही कहती है कि मैं रियल हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई एम रियल। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं, और शायद इसी वजह से पब्लिक जो है ना उसकी इतनी दीवानी भी है। तो बस यही बात है कि मैं ना किसी फेरी टेल से इंस्पायर नहीं होती, मैं किसी परफेक्ट लाइफ स्टाइल से या कोई जिसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है मैं उससे इंस्पायर नहीं होती। मैं इंस्पायर उन से होती हूँ जो कि इम्परफेक्ट होकर भी अनस्टॉपेबल होते हैं। और आप जब देखेंगे ना मेरी ये बातें सुन के, अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे और बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी मिलेंगी। जब कभी आप उनको देखें और मेरी बात कभी आपके जहन में आए, तो यू विल रियलाइज दिस कि तभी मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। मैं तो वो चीज़ें बता रही हूँ आपको जो मैं सोचती हूँ, और शायद इसीलिए संभावना से मुझे जो है ना अपनी जैसी लगती है कि वो मतलब शी इज़ ए सुपरस्टार, शी इज़ ए स्टार, बट एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ की स्ट्रगल क्या होती है, ये मैं उनको देखती हूँ कि मुझे तो इतनी पब्लिक नहीं जानती ना जितनी उनको जानती है। बट वो इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से उनके व्लॉग्स देखती है, उनके कमेंट्स करती है, जब कभी पब्लिक में उतरती भी हैं तो जिस तरह पब्लिक रिएक्ट करती है उनके साथ, तो वो जस्ट मतलब कमेंडेबल होता है वो। तो मुझे यही फील होता है कि मैं जो ना, अगर मैं जिस तरह की हूँ ना, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं यहाँ पे दुनिया में। तो कभी मुझे अगर लगता है ना कि मैं मतलब पीछे रह गई हूँ, तो ये एंड नहीं है, ये शायद किसी नई बिगनिंग की जो है ना वो शुरुआत है।
तो कभी मुझे रोना भी आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी वक्त के लिए ना कमज़ोर अगर पड़ रही हूँ तो ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई कमज़ोरी नहीं है। हम कहते हैं ना बॉयज़ रोते नहीं हैं, लड़कियाँ रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, तो लड़कों के भी इमोशंस होते हैं भाई। कभी लड़कों के भी दिल टूटते हैं, लड़कों के भी इमोशंस होते हैं। दिल है ना वो छोटा होता है, कभी वो रोना चाहते हैं, कभी अपनी फीलिंग्स को बयान करना चाहते हैं, तो हमें उनको रोकना नहीं चाहिए। तो बेसिकली जब मैं बात हो रही थी संभावना से साहिबा की, तो जब मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ तो हर इंसान जो है ना अपनी स्पीड से चलता है, ये चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है उनके व्लॉग्स देख के, ठीक है ना। किसी का चैप्टर 10 चल रहा होता है ना, तो किसी का चैप्टर 2 चल रहा होता है। ये कोई स्कूल तो है नहीं, ठीक है ना, कि अब तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो एक क्लासरूम में जो है वो सेम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन किसी की स्पीड लर्निंग की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो ये कहने की बात नहीं है सारी, सिर्फ मतलब यही है कि हर जो है ना स्टोरी का पेस अलग ही होता है। तो इसीलिए बस मैं जो ना मुझे ऐसा लगता है कि संभावना चेत से मैं इंस्पायर होती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे ना हर दिन यही याद दिलाती है कि तुम जैसी हो वैसे ही काफ़ी हो, और शायद आप भी और मैं भी जो है ना, हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना आप जो खो देते हैं ना, वो बहुत गलत करते हैं, अपने ऊपर जुल्म करते हैं ऐसा करके। तो अगर आज आपको कभी फील होता है कि आप थके हुए हो, या आप कंफ्यूज हो, या आपको खुद पर कोई डाउट है, या आपको ऐसा लगता है कि आप आज फेल हो गए, तो बस आप इतना याद रखना कि आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रियल रहने की ज़रूरत है। बाकी ज़िंदगी खुद ही रास्ता बना ही लेती है बहुत सारी चीज़ों का।